Good evening, ladies and gentlemen. My friends call me Siddharth, my acquaintances call me Kannan, my enemies call me names. But since there aren't many of them today, let's just say I am Siddharth Kannan. And a thunderous round of applause for our friends from the media, our photographers, every dignitary who's come here. Taaliyon ki goonj. Come on, everybody. Thank you. अर्ज किया है, वाह कहिएगा, क्या कहेंगे? वो गुलाबी क्या जिसमें लाली न हो, वो गुलशनी क्या जिसमें माली न हो, वो बॉलीवुड मसाला ही क्या जिसमें असली फैन न हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताली न हो. Ladies and gentlemen, action begins right here, right now. मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं दोस्तों, because today we'll be entertaining, dramatic, warm, hotke, energetic, because we've got the brand just for you, Shemaroo Entertainment. Taaliyon ki gadgadahat ho jaye, come on. Thank you, brothers and sisters. As you all know, Shemaroo Entertainment boasts of a rich brand legacy that spans for more than 5 decades. They are truly a powerhouse of content with a global reach and have played a pioneering role in the arena of content ownership, aggregation, and distribution. Dosto, Shemaroo delivers premium content across more than 30 countries. Wow! Across all age groups and languages, truly being a leader like nobody else. Dosto, Mr. Hiren Gada, CEO, whole-time director, Shemaroo Entertainment. Taaliyon ki goonj, please. Thank you for your presence, sir. Ladies and gentlemen, Ms. Kranti Gada, CEO, Shemaroo Entertainment. Thank you, ma'am, for being with us. And Mr. Zubin Dubash, Digital COO, Shemaroo Entertainment. Come on. And now, ladies and gentlemen, she truly, from the bottom of my heart, is a woman of substance. She's giving the brand Shemaroo a whole new dimension, energy, vision. It is my privilege to call on stage the Chief Operating Officer of Shemaroo Entertainment. Ladies and gentlemen, Miss Kranti Gada on stage, please. Come on, ladies and gentlemen. Thanks, Siddharth. पहले शेमारू फैमिली की तरफ से आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू आज यहाँ आने के लिए एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. मैं थोड़ा इनफॉर्मल रखूँगी और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के बीच में कुछ मिक्सचर होगा. तो आज हम अगर ये लॉन्च के लिए मिले हैं और ये डिजिटल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में थोड़े नंबर्स, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी आपको. टुडे इंडिया हैज़, आज इंडिया में 500 मिलियन यानी 50 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं और आगे के 1 या 2 साल में ये नंबर 800 मिलियन यानी 80 करोड़ तक पहुँचने वाला है. वीडियो कंज्यूमर्स यानी ऑनलाइन वीडियो जो लोग देखते हैं, टुडे वी हैव 250 मिलियन ऑनलाइन वीडियो कंज्यूमर्स यानी 25 करोड़. एंड बाय द एंड ऑफ 2020 this number will reach 500 million. 50 crore people will watch video content on the internet or on digital medium. Already average viewership time online video का daily per user 1 से 1.25 घंटे के बीच में है, which is massive. तो अब क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन वीडियो कंज्यूमर है, ही इज़ नॉट ओनली अ मिलेनियल यानी सिर्फ एक यंग अडल्ट या ऑफिस गोइंग यंग पर्सन नहीं है, कॉलेज वाला नहीं है. इट्स ग्रोन बियॉन्ड. जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं वहाँ से भी बहुत सारी व्यूअरशिप आ रही है उतनी ही फोर्स में. और दूसरा, इट्स नो लॉन्गर अ अर्बन फिनोमेना. इट इज़ गॉन टू टियर 2, टियर 3 सिटीज़, रूरल एरियाज़, और वहाँ तो और भी एक्सपैंड होगा जैसे ये नंबर बढ़ता है. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ओवरऑल इकोसिस्टम के बारे में है. थोड़ा मैं शेमारू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी. जैसे सिद्धार्थ ने बहुत
खूबसूरती से इंट्रोड्यूस किया. वी आर अ 55-year-old कंपनी. वी हैव शेप्ड बॉलीवुड इन अ वे. हमने अपनी तरीके से बॉलीवुड को बहुत कंट्रीब्यूट किया है थ्रू द होल जर्नी, एंड वी कंटिन्यू टू शेप बॉलीवुड. 3,500 टाइटल्स हैं हमारे पास. मोर देन 3,000 आवर्स ऑफ नॉन फिल्म कंटेंट है हमारे पास. आज अगर हम देखें, अगर कुछ एग्जाम्पल्स दूं, हमें डिजिटल में हमारा कंटेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कुछ झलकियां हमें भी मिल रही हैं. बहुत छोटी छोटी झलकियां मिल रही हैं. आगे तो रास्ता बहुत बड़ा है. यूट्यूब पर हमारे एक महीने में 100 करोड़ व्यूज़ होते हैं. 100 करोड़ व्यूज़. जो हमारा एक लीड चैनल है, जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा चैनल है, जिसका नाम है फिल्मी गाने. आई होप आप सब भी वो चैनल कंज्यूम करते होंगे. फिल्मी गाने चैनल जो हमने इतनी खूबसूरती से और प्यार से टीम ने क्यूरेट किया हुआ है, उसको जो प्यार मिला है सब्सक्राइबर्स से और कंज्यूमर्स से, आज वो चैनल ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं आज. क्षणों, कुछ ही मिनटों में न्यू वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च होगा. पर ये जो बेबी जिसका लॉन्च होने वाला है, ये ब्रेन चाइल्ड है एक इंसान का, एक विजनरी का, और वो है मिस्टर जुबिन दुबाश. मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर, क्योंकि ये आप ही का थॉट प्रोसेस है. एंड टुडे इज अ बिग डे फॉर यू. तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए मिस्टर जुबिन दुबाश के लिए. गुड इवनिंग सर. Good evening, everyone, and thank you, Kranti, for that fantastic introduction. Over the last 5 years, 5 decades, I'm sorry, Shemaroo has mastered what we call content, curation, and customer reach. Our content has been consumed on practically every platform across the world. There are fans, and then what we call fanatics. Generations have gone by, and Indians have migrated to various parts of the world. But what remains unchanged is this one fact, that the demand for great, authentic, down to the roots content still exists and continues to grow every year. And today, with the launch of Shemaroo Me OTT, we wish to celebrate the spirit of the true fan. Great content obviously looks even better when it is consumed on a great product. What I can tell you, friends, for sure, is that we have sourced the best of technology, the best of content, and the best of robust technology that allows so many different features right now, and even as a roadmap that will delight every customer of ours. Shemaroo Me offers 7 distinct segmented categories right now, which include Bollywood Classic, which is a huge offering in itself. It's a huge segment in itself. Bollywood Plus, which is the contemporary Bollywood lot. Gujarati, Punjabi, devotional, and kids. And mind you, for kids, we've made sure that parents can breathe easy, because there is definitely a parental lock so that kids can stream and parents can breathe aaram se. Each of these categories offers content in different formats to the user. So you can talk about video content, so that's VOD, which is video on demand, so you just click and watch at your will. Or you can sit back and relax and watch linear content, which is pre-programmed content, just like a TV channel. So both these formats offered, and in some categories we also offer live streaming. Historic landmark launch. इतिहास बनेगा, इतिहास रचेगा. हर लीडर हमेशा गर्व महसूस करते हैं जब ऐसा एक लॉन्च होता है. पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक स्टॉलवर्ट को बुलाना चाहूंगा, who's simple as a human being. Humility personified, lets his work do all the talking, and he has redefined the entertainment space
दोस्तों, CEO ऑफ शिमारू मिस्टर हिरेन गड़ा सर, प्लीज आ जाइए स्टेज पर. गुड इवनिंग सर. The stage is all yours. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक्स सिद्धार्थ. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा इंग्लिश में बात करने की. थैंक यू सबको आने के लिए एंड हमारे साथ आज की शाम बिताने के लिए. जब हमने शुरू किया उससे पहले आपने एक फिल्म देखी जिसमें शिमारू की जो न्यू आइडेंटिटी हमने कुछ महीनों पहले अनवेल की थी उसके बारे में वी हैड स्पोकन, विच इज़ इंडिया खुश हुआ. तो जब भी हम व्हेन वी वर थिंकिंग अबाउट शिमारू मी, द होल ऑफरिंग, द एट द सेंटर वाज द कंज्यूमर एंड द होल आइडिया वाज कि ये जो इंडिया खुश हुआ है या इंडिया खुश हुआ जो हमारा प्रोपोजिशन है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं. और उसी को पॉइंट में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इसका नाम हम जो रखेंगे शिमारू मी. शिमारू मी क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर तो एक पर्सन है ना, उसको एक कंफर्ट रहना चाहिए कि जो उसका फेमिलियर कंटेंट है, जो उसकी रोज़ बरोज़ ज़िंदगी में वो देख रहा है, कर रहा है, वो उसी जोन में आए. तो ये उसका एक फेमिलियर जोन है जहाँ की वो कंफर्टेबली अपने एक एनवायरनमेंट में आ सकता है. वो कोई और होने का एक नाटक नहीं कर रहा है, वो अपने आप से कंफर्टेबल है. ये एक थॉट है. इसीलिए जो हमारा कंटेंट है वो मास कंज्यूमर कनेक्ट का कंटेंट है. और ये कंटेंट है जो जैसे बताया मोर देन 90 मिलियन कंज्यूमर्स हर महीने आके ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. दूसरा हमने ये सोचा, जो हमने देखा कि हम इसको अगर मैं अलग तरीके से बताऊं तो हम कितना भी पिज़्ज़ा पास्ता खा लें, एंड ऑफ द डे हम घर आके दाल चावल या मसाला डोसा या बिरयानी ही खाते हैं. तो दिस होल एस्पेक्ट ऑफ शिमारू वेयर वी आर सेइंग कि इंडिया खुश हुआ अपना ही खाना खा के एंड ऑफ द डे. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कंटेंट में है. और ये जो कंटेंट है वो बार बार लगातार ये कंटेंट कंज्यूम करने में उसको बहुत खुशी होती है. हमने देखा है कितनी सारी फिल्में जो हम खुद बहुत बार देखते हैं, राइट. नया भी देखते हैं लेकिन पुराने को भूलते नहीं हैं हम. सो दैट इज़ द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ दिस इंडियन फैन इज इवॉल्व. एंड एट शिमारू हम जहाँ पर भी हैं वो हमारे रियल फैंस के बदौलत हैं. तो इन अ वे द टाइम हैज़ कम टू रिकग्नाइज दिस फैन एंड शिमारू मी इज़ आवर डेडिकेशन टू द असली फैन इन एवरी इंडियन. कैन वी हैव द वीओ प्लीज? सॉरी, द एवी प्लीज. यूथ आइकॉन है ये. प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा है ये. इनके खून में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है. जब से ये पैदा हुए हैं तब से इन्होंने मूवीज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट देखा है. Ladies and gentlemen, the heartthrob of India, presenting Tiger Shroff.
Give it up for Tiger Shroff. Center stage तक हमारे photographers को पूरा Tiger Shroff in flesh and blood style में मिले. All right, joining Tiger Shroff on stage, the awesome threesome, Mr. Hiren Gada, Miss Kranti Gada, and Mr. Zubin Dubash on stage, please. Ye, aapka big photo opportunity here with our three corporate icons and Tiger Shroff. तालियां आज बजाएंगे कल बजाएंगे? चार लोग, चार मसीहा जिन्होंने एंटरटेनमेंट स्पेस को कंप्लीटली चेंज किया है, नई राह दिखाई है. I like the cheering. Where are the असली Bollywood fans? असली fans, come on! All right, I request our dignitaries, आप लोग साइड पे आ जाएं, please. Tiger, good to see you, younger brother. And now, ladies and gentlemen, the official launch of Shemaru Me. Introducing Shemaru Me, a destination for Asli fans. We bring you the best of masala entertainment. सुनो मैं बात कर रहा हूँ. हाँ बहुत कमाल बात कर रहे हो. वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे. जीत, you're not understanding what is. बी प्रैक्टिकल यार, इसमें शर्माने की क्या बात है. हमें कुछ ही घंटों का काम है. हम रूम पर आवर पे लेंगे. Timeless classics. मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा. असली फैन को हमारा सलाम. Ladies and gentlemen, the official launch of Shemaru Me. तालियों की गड़गड़ाहट. You know what, Tiger and all our dignitaries, बहुत असली fans यहाँ पे भी है, तो एक salute मारे सबको. 1, 2, 3, let's do this to the asli fans, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part. मैं चाहूँगा कि अपने dignitaries please कुर्सियों पे बैठ जाएं. Can I request my hostess to please pass the mic? Thank you so much. Thank you. Tiger, बैठिए please. Here you go. ये लीजिए सर. दोस्तों थोड़ी एनर्जी मिल जाए. थैंक यू. कम ऑन माय असली फैंस. ऑलराइट, ये एक छोटा सा रैपिड फायर है, ठीक है? तो आप सबको एक एक सवाल में प्रश्न पूछूंगा, स्टार्टिंग विथ टाइगर. माइक चेक. ऑलराइट, चेक अप्रूव्ड, चेक इन अकाउंट. वन मूवी जो आप बार बार देखना पसंद करते हैं, वो कौन सी फिल्म है? I think मेरे पापा की पहली पिक्चर हीरो. I would say Hero is definitely an all-time favorite. Yeah. और वो क्यों? बहुत अच्छे गाने थे, बहुत खूबसूरत कहानी थी. Beautiful performances by all the actors and yeah. You know, talking about that, मैं आपको सालों से जानता हूं. आपका पैशन फॉर सिनेमा इज फिनोमिनल. लगता है जैसे कि आप breathe, eat, sleep सिनेमा करते हैं. Tell us about your passion for cinema. Well, जहाँ तक मुझे याद है बचपन से, my grandmother used to have a video. उस ज़माने में video cassettes आते थे. So I had each one of my father's films on VHS, and they were all actually Shemaru films. So every night after coming from my sports activities या school के बाद मैं हमेशा एक film देखता था,
without fail of my father. Yeah. Wow, ladies and gentlemen, give it up for Jaggu Dada wherever he is right now. उनको तालियों की गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए. ये बताइए, असली फैन हम सब यहाँ पर, ये आप सब असली फैन हैं. What makes you an asli fan of Bollywood masala? Just the fact that, you know, a true blue Bollywood film has, you know, it serves as an entertainment source for all age groups, you know, and not only India, but it's all over the world, you know. People love Bollywood films because of the music, because of the emotion, because of how holistic they make our films out here in Bollywood. So I think just the fact that it's so entertaining and it just gives you, it stirs you in some way or the other. So yeah. Touches your heart, the Touches human your- emotions. yeah, yeah. शेमारू और आप में मैंने एक चीज कॉमन नोटिस किया. बताता हूं क्या. पूछो क्यों. क्यों? वो ये है, आप दोनों अलग अलग एज ग्रुप्स के दिल को छू लेते हो. यंगस्टर्स हो, families हो, बुजुर्ग हो, you all cut across every age group, every spectrum. Tell me about your association with Shimaru. Well, like I mentioned, you know, most of my father's films have been, you know, Shimaru films. So just, you know, I think I'm very lucky and blessed to be here sharing the stage with, you know, the three of them right now and being associated with the Shimaru Me app from now on. And it's, you know, it's old classic films never go out of fashion and Bollywood masala films never go out of fashion. So yeah. Wow, here's to classic and Bollywood cinema, which will always remain years to come down the line. Hiren sir, namaskar. तो आपका प्रश्न ये है, something about movies जो आपको nostalgic बनाता है, वो क्या है? What makes you nostalgic about movies? For me, one of the most nostalgic is dialogues. So, you know, हमारे कई सारी फिल्में जो बचपन में देखी हैं या अभी भी देखते हैं, I think dialogues is something, you know, and कभी-कभी वो dialogue by itself, it में उसमें शायद ज़्यादा मीनिंग नहीं हो, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में और द वे इट वाज, लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो, अमर अकबर एंथनी का डायलॉग है, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है. We have a lot of Amitabh fan club here. So भाई, So we- तो हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? I love it. Give it up for the asli fans. इसलिए हमने असली फैन ये है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एक मीडियम बने, जरिया बने ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए. So I think dialogues has been something that really has connected. Of course, music is an all-time favorite, but along with that, I think dialogues. Superb. Ma'am, आपसे मेरा अगला प्रश्न. What is your favorite movie memory? कोई पिक्चर आपने देखी होगी हॉल में या स्कूल से कल्टी होकर आप चुपचाप गई एक फिल्म देखने. Tell us about that experience. So, for me, the most memorable movie is Jab We Met. It's because नई नई शादी हुई थी, घर में एक ही टीवी था हॉल में, और हॉल में लिटरली बेयर बोन फर्नीचर था, लेकिन लिटरली एवरी डे वो पीरियड में जब नई नई शादी हुई थी, रोज जब भी मेट आती थी टीवी पर, और लिटरली रोज खाना खाते समय या कुछ करते समय हम लोग जब भी मेट देखते थे. सो फॉर अस, यू नो, दैट अर्ली period of my marriage attached, I mean, lot of memories attached to this film. So How many times have you seen Jab We Met? I Count have रखा no आपने? count. I'm sure more than 45-50. Next, I think मेरे पे ही फिल्म बन सकती है बिरजू के बजाय. So when you touch 50, we shall have another event for that only. Talia ma'am के लिए. Thank you so much. Keep the movie going experience, watching experience going. Zubin, आप tech savvy है, माने आपको जो एसोसिएशन है, बॉन्डिंग है विद टेक्नोलॉजी, वो सब जानते हैं. तो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फिल्म जो आपके दिल के करीब है, वो कौन सी फिल्म है? Undoubtedly Robot. जो Robot है, that's been such a fantastic film, and
उसमें जो साईफाई है, स्पेशल इफेक्ट्स है, that has been so good. Another one that we saw recently was Baby, using so much of technology to go and create an entire plot. Fantastic stuff. So thrillers based on technology, मेरा शौकीन है, मैं शौक हूँ. रोबो और Sorry, my Hindi is a little Parsi, so please bear with me. But anyway, Sir, whatever you are doing is brilliant because you've given us Shemaru Me, sir. तालियां हो जाए, उसी में बड़ी बात है, Thank sir. you. That's a big thing you've done for all of us. Okay, coming back to you, Tiger. Whenever I see you, I feel like roaring. Because you are the true tiger in every sense of the word. So, without thinking, ting dong. Which is the first movie that comes to your mind जब मैं ये शब्द बोलता हूं? पहला, बाइक. धूम. अम्ब्रेला. श्री 420. क्या बात है, I love that film too. Vintage car. पास पास पास. मेरा फेवरेट बताऊं क्या? बताऊं ना? हाँ बता दो सर. चलती का नाम गाड़ी यार. ओके. हम दोनों साथ में देखेंगे भाई. Done. पक्का. हाँ सर, एक स्क्रीनिंग अरेंज कर देना, नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे देख लेंगे सर. इसलिए तो शेमारू मी है. थैंक यू. हाँ, ऑफ कोर्स. तो टाइगर डाउनलोड कर लिया आपने? ऑलरेडी यस. या. तो हम दोनों बैठ के देखेंगे आज. हाँ, Done. 9 बजे के बाद कोई फोन मत करना, दोनों भाई बैठ के देख रहे हैं शेमारू मी पर. विस्की क्लास. देवदास. क्या बात है. देवदास कितनी बार देखी है आपने? ऑनेस्टली आई थिंक 3-4 बार तो देख चुका हूँ. क्या बात है भाई. बट वी ऑल नो विस्की ग्लास, देवदास, बट ही इज अ टी टोटलर. सो ये सिर्फ देखते हैं, कंज्यूम नहीं करते, which is brilliant about you. Give it up for that fitness aspect of Tiger Shroff. और अब मैं चाहूंगा हमारे मित्रगण जो ऑडियंस में हैं, आप अपने हाथ उठाइए. हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे माइक के साथ. प्लीज शेमारू मी पर ही सवाल रखिएगा. हमारे डिग्नेटरीज हैं, जो बिजनेस एस्पेक्ट हो, एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट हो, सब. और टाइगर भी है टू आंसर दोस क्वेश्चंस. सो प्लीज लिफ्ट योर हैंड्स. और इफ यू गिव से अ लाउड असली फैन, माइक आपके पास आएगा. जो लाउड से कहेगा असली फैन. कौन सवाल पूछेगा? हाथ ऊपर करिए. ऑलराइट, तो माइक वो दीजिए हमारे वॉलंटियर. सर, शिमारू का हम लोग लाइक वी अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली, हम लोग लगभग 3 इयर्स से आपसे जुड़े हुए हैं. और हमको इस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपकी टीम है, इससे एक सबसे बेस्ट और सबसे अपार्ट लगा है कि आप लोगों ने हमेशा एक फैन को सुपर हीरो के रूप में उसको एक प्रोड्यूस किया है. दुनिया ने शायद आज देखा होगा आपका ये प्रोमो, लेकिन हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, क्योंकि आपने हमारा और एक फैन का और एक इतनी बड़ी कंपनी का जो कनेक्टिविटी है बहुत सुपीरियर है. आप लोग हमें कभी नहीं भूले जब भी आपका स्पेशल स्क्रीनिंग वगैरह होता है. सो आई वुड से शिमारू मी मेड अ फैन एज अ सुपर हीरो, सुपर रियल हीरो. वो आपका सिर्फ टैगलाइन नहीं है, आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है. एंड वी विश टू एसोसिएट विद यू सेम अगेन इन फ्यूचर. How sweet. Thank you so much, brother. Thank you, means a lot. आप असली फैंस हैं तभी तो शेमारू मी है, हम सब है. अगला प्रश्न कौन पूछेगा? हाथ ऊपर करिए. असली फैन चलाइए, दिल से चलाइए, माइक आप तक पहुंचेगी. वो पीछे. गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? गिव इट अप फॉर मैम. सवाल पूछना भी बड़ी बात होती है. थैंक यू सो मच. आपका प्रश्न क्या है और किस पर आप वो सवाल पूछना चाहेंगी? ओके, सो सर, गणा सर, आपसे मेरा सवाल है कि हर प्लेटफॉर्म ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो शिमारू ने इतना लेट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का क्यों सोचा? मैं इसको एक अलग वे में देखता हूँ कि ये जो डिजिटल इरा है, इसको शुरू हुए अभी 2 साल ही हुए हैं. जब से 4G इंडिया में आया तभी से डिजिटल वीडियो का इरा शुरू हुआ है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. अभी 25 करोड़ 250 मिलियन के करीब डिजिटल वीडियो कंज्यूमर्स हैं और ये 3 साल में डबल या 5 साल में ट्रिपल होगा. तो ये सिर्फ एक शुरुआत है. तो हमने भी ओवरऑल कंजम्पशन ट्रेंड्स देखे लॉन्च करने से पहले या इसमें फोरे करने से पहले कि वेदर इट इज़ वर्थवाइल, कि जो कंटेंट है वो कंज्यूम किस तरह से हो रहा है, उसकी क्या डिमांड है और कैसे लैंडस्केप
बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हमने सोच समझ के ही इसको लॉन्च करने का डिसीजन लिया। ओके टाइगर, जैसे कि आपने कहा कि आपके डैड की जो बहुत सारी फिल्में हैं वो शिमारू से ऑलरेडी रह चुकी हैं, तो आज शिमारू के ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला टू बी associated with them in regards to Shimaru. खासकर क्योंकि I think classic films जैसे मैंने कहा never go out of fashion, and it's great that on this app, on the Shimaru Me app, we have access to seeing all these classic films again, as well as the new films. So yeah. Next question. Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Tiger, how much are you tech savvy? How much do you like technologies, and how much do you like using apps? You know, I'm very non-tech savvy actually, but you know, I've got a great digital team, and so they help me out, and yeah, I think I'm getting a little better now, and it's not rocket science, but yeah, I use for example now the Shimaru Me app, Instagram, Twitter, WhatsApp. You know, like these are the basic apps that I use right now. Okay, and talking about your upcoming movies, Shraddha Kapoor is reuniting with you in Baghi 3. So how Yes. much excited you are for that movie? Very excited to be, you know, associating myself with her again and reuniting. We were in part 1 and now we're coming back in part 3. So looking forward to working with her. Yeah, and All right, a humble request, ma'am, if you don't mind. Sincere request. Sawal, please, Shimaru Me par hi rakhe. Thank you so much, man. Appreciate it. Yes, sir. Yeah, my question is for Mr. Hirena and Zubin, sir. You can let me know. So basically, the interface is very much beautiful. It's a young youth colors. The interface, when we talk about it's a bright colors. You all have a green, blue, and all. But when talking about other OTT platforms already launched in the market, where they already strategize and they'll build up the numbers of reaching up the audience, downloads of number of app, and well, you all are in the right now entering into market. So what are your strategy planning getting number of targets of in terms of downloads in first quarter or something like that? And how you all are planning to reach to the tier 1, tier 2 cities? So firstly, हमारी जो offering is completely different from typically what is currently being offered. So we have tried to segment the consumer differently. Now, because of that, there is actually no benchmark. Ki what should be a good number, even we don't know at this point in time. We know that, for example, we have certain data from our own YouTube consumption, etc., that there are so many users, so much consumption is happening, so many subscribers, YouTube being free, but still it gives us some indication. Our effort will be to migrate or upgrade or upsell many of those users to our, to transition those users to our platform, as many of them as possible. It's a journey. We also don't know what would be a good benchmark as a number to do. I guess we'll all discover it, over the next 3 to 4 quarters, and based on consumer feedback. And what was the second? How will we reach to the tier 2, tier 3? I think, firstly, we ourselves have a captive user base of probably about 90 million monthly users, which is a easy target audience to communicate, educate, and inform that now all of the content which they love is available in one destination, well curated, in a very nice way presented, and plus there is so much more value-added content along with that, which which they will discover as they go along the journey. Okay, thank you. Tiger, one last question. Plus, of course, so there will be other mass media campaign in terms of marketing, advertising, PR, distribution. So that's one thing. So in terms of awareness, and second is in terms of availability, there will be various distribution tabs and integrations with all the major platforms, whether it's the telecom operators, whether it's other platforms like cable operators, DTH, etc. So we will be putting into as many platforms as possible, smart TVs, so many platforms. Okay, thank you. Tiger, one last question to you. Basically, when we're talking about OTT platforms, how many OTT platforms we can see in your mobile? Are you using currently, might be? Oh, like I said, just these basic ones that I've been using, and Shimaru Me is the latest one that I've added to my phone.
नहीं, much मैंने time इनका do you फोन spend चेक on किया है it? भाई साहब, मैंने चेक किया है, सिर्फ शेमारू मी है, मैं इनका फोन एक्सेस करता हूँ, है कि नहीं? ओनली वन ऐप शेमारू मी, ताली बजाइए उसके लिए. And daily, how much time do you spend on those platforms? Or might be social media or other platforms also. How much time do you spend? How much time does it consume your daily life? Not much. I'm not a very phony person, but you know, when I'm at the end of my day, you know, I usually do. For example, now the Shimaru Me app, I probably watch a movie or something. So, yeah. Thank you. मैं और ये देख रहे हैं साथ में. ऑलराइट, अगला प्रश्न कौन पूछेगा? अरे ये हमारे भाई साहब यहाँ पे. हेलो सर, कैसे हैं आप? Hi, good evening. The strength of Shimaru is obviously its content library size, which is, as you said before, 3,000, 3,500, right? So a portion of that library is already present on other streaming services. So now that you have your own app, is that library going to be pulled from those streaming services? Or is Shimaru going to continue keeping its partnerships with the existing partners? So today, the way the whole digital space is evolving, I think a lot of platforms actually are sharing libraries or sharing content. You know, so, well, I don't want to take names, but you know, some content from certain platforms is up or available on many other platforms. So our focus will be to create, to look at it in two ways. One is, which are the core needs of the consumer that we are addressing. That content we will focus only for Shimaru Me. There are other needs which some other platforms are probably meeting better than what we can do because of various aspects, whether they have certain different content or additional content, etc. There it may be better to partner with one or even more producer, platform provider. So I think it will be a multi-pronged approach. It's not one aspect. I think the bigger thing is creating or looking at the consumer need, like whether it's the classic content or regional, for example, Gujarati, we have a very, very strong Gujarati, or devotional. You know, these are unique consumer needs, and they are across, you know, age groups and different target segments. So how we can deepen the, you know, the consumer's experience on each of these needs. I think that's really going to be a big focus. I just want to add to that our biggest strength, apart from the catalog, our actual biggest strength is understanding of the consumer and connect to the consumer and dedication to that consumer. Well, I'll add to that is curation. I think curation is very, very important. That's, in fact, you know, right, I would say from video cassettes and DVD days, we used to do these song compilations. There's a lot of passion that goes behind all of that, and I think that's what connects very well, you know, with the audience. All right, we have time for one more question. Anybody else? आखिरी प्रश्न कौन पूछेगा? Are we done with those questions? Yeah. We have one question for the Asli fan in the audience. Shimaru Me, Asli fan को सलाम करता है. तो मेरा प्रश्न ये है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है. तुम्हारे पास क्या है? अरे वो किसने बोला? सही जवाब किसने बोला? शिमारू है. सर खड़े हुई है सर, गिफ्ट दे रहा हूं मैं सर आपको. कैमरामैन सर, आपको 1 करोड़ का गिफ्ट फ्रॉम माय साइड. सर हाथ ऊपर करिए प्लीज सर. वो 1 करोड़ का गिफ्ट है, मेरी जादू की झप्पी. 1 करोड़ के बराबर है ना भाई. Ladies and gentlemen, before we move on and sign off, a warm round of applause for Raman Maruji and Jay Maruji, जो हमारे साथ इस वक्त है. Thank you for gracing the occasion. ताली बजाइए please. Thank you. Thank you so much. और हिरेन सर, एक gift Tiger Shroff के लिए on behalf of the Shimaru family and Shimaru Me app as well. I request all of you to please stand up, and I can request our dignitaries from backstage. There you go, Tiger Shroff. Thank you so much for unveiling Shimaru Me. Download it now. Thank you on behalf of all of us. Sir, ये मैं पकड़ लूं आपके लिए?
सर आप आ जाइए सर, ये गिफ्ट अपने घर तो नहीं ले जाएंगे, ये आप ही का आदमी है ना सर, पक्का? थैंक यू सो मच टाइगर. बिफोर वी गो, thank you so much. Like Shemaru me and the Shemaru family, I've known you from the day one that you've joined the entertainment business. You truly symbolize the present, future, and the past of Indian entertainment. Everyone relates to you. Thank you so much. More power to you, Tiger Shroff. Before you go, last words to the fans out there, the Asli fans. Well, to all you Asli fans, मैं thank you कहना चाहूँगा. हम लोग जो कुछ भी है आपकी वजह से है. So thank you so much. And you guys like you are really inspiring. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. हाँ ठीक है, बनता है सर. आ रहा हूँ. All right. Media bites are still left. All right, but he wants to take a selfie, that's why. All right. Get him on stage. आ जाइए. दोस्तों, इनकी एनर्जी जो है, टाइगर, तुम्हारी एनर्जी से भी बड़ी है यार. माइंड ब्लोइंग. The media bites. Kranti ma'am, today is a very, very emotional moment, a big moment. कुछ कहना चाहेंगी? Actually, on behalf of, Hiren, Zubin and myself, who are only a representative, I think a huge number of people have actually dedicated the last 1 year probably to serving the Asli fan from our Shemaru family, and RHM and JBM, who've given us immense support and encouragement. So a big thank you to them, because without them, this would not have been possible. Thank you. And a big thank you to the Shemaru family as well, people at the console, people behind the event. Thank you so much for all your support. बस एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप असली फैन हैं, डाउनलोड Shemaru Me. मैं हूँ सिद्धार्थ कनन, असली फैन को सलाम. Thank you, Tiger. चलो